मुश्किल वक्त में तो बीवियां छोड़ जाती हैं। एक वाहिद दुनिया की ऐसी बहादुर खातून है जिसने उस वक्त में आपको कबूल किया जिस टाइम अपने साथ छोड़ जाती है। मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है इसके ऊपर कि मुझे ऐसी बीवी मिली है जो इस हालत में भी मेरे साथ देती है, मेरे बारे में सोचती है, अपने बारे में नहीं। मैं अगर कोई बात कहूँ तो बस यही कहती है मैं ठीक हो जाऊँगी, ऐसे परेशान ना हो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। मुझे अपने आप पे अफसोस होता है इस बात का कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। यूरिन इन्फेक्शन हुआ था मुझे, एकदम से टांगों पे वजन पड़ना बंद हो गया हुआ है। कितनी देर हो गई है आप चल फिर नहीं सकते? 3 माह। अब आप दोनों कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हो? तो मैं बेड पे बैठ के जो मेरे से हो सकता है बेड पे बैठ के कर लेती हूँ। आपकी तो लोगों ने काफ़ी मदद की थी और उसके बाद आपको तो वो आर्टिफिशियल तरीके से आप तो चलना शुरू कर दिया था ना आपने? जी आप ही काफ़ी मदद हमारी लोगों ने की थी। मुझे आर्टिफिशियल जो टांग है वो भी किसी ने लगवा के दी है। कुछ लोगों ने फेक वीडियोस इतनी ज़्यादा बनाई हैं कि जी दाऊद को 20 लाख रुपए उसने दे दिया है, किसी ने इसको घर दे दिया है, किसी ने गाड़ी दे दी है। इन वीडियोस की वजह से जिन लोगों ने मेरी मदद करनी भी थी उन लोगों ने भी नहीं की। इस टाइम ऐसा सना और दाऊद मौजूद हैं। आज से 4 साल पहले सना ने दाऊद के साथ मोहब्बत की शादी की और उस कंडीशन में की जिस टाइम दाऊद जो है करंट लगने की वजह से डिसेबल हो चुके थे। अपनी मोहब्बत को कामयाब करने के लिए सना अपने तमाम घर वालों के खिलाफ गई। आज 4 साल गुजर जाने के बाद सना को इस हालत में देखकर अफसोस हो रहा है कि सना जो हर वक्त दाऊद का ख्याल रखती थी, दाऊद की खिदमत करती थी और कहती थी कि अगर दाऊद के हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ दाऊद को दूंगी, एक ही बात है, चाहे वो दाऊद के हाथ हो या मेरे, मैं उसको उसी तरह से ख्याल रखूंगी जिस तरह से वो कभी अपना ख्याल रखता था। लेकिन आज सना भी बिल्कुल चल नहीं सकती है, किसी मेडिसिन के इन्फेक्शन की वजह से ये भी डिसेबल हो चुकी है। बाकी की जो बात है इन्हीं से पूछते हैं। सना कौन सी ऐसी मेडिसिन खाई है जिसकी वजह से ऐसा रिएक्शन हो गया है? मैंने वैसे तो यूरिन इन्फेक्शन हुआ था मुझे, तो वो मेडिसिन खा रही थी अभी, तो एकदम से मतलब टांगों पे वज़न पड़ना बंद हो गया। तो जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने टेस्ट वगैरह करवाए और उन्होंने बताया कि आपके पट्ठों के टिश्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इस वजह से आपकी टांगों पे वज़न नहीं पड़ता और दर्द बहुत ज़्यादा रहती है। किसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से आपका वेट इतना गेन हुआ है? सना की आपको पुरानी अगर फ़ोटो साथ साथ दिखा सके तो आप देखें कि सना इस तरह की नहीं थी जिस तरह की, ये किस तरह से इतना वेट गेन हो गया आपका? मेडिसिन ही की वजह से हुआ है। कितनी देर हो गई है आप चल फिर नहीं सकते? 3 माह। 3 माह से ऐसे ही हो? जी। अब आप दोनों कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हो? हम एक दूसरे का ख्याल खुद ही मतलब मैं बेड पे बैठ के जो मेरे से हो सकता है मैं मतलब दाऊद साहब को खाना खिला लेती हूँ और भी जो दाऊद साहब के काम है बेड पे बैठ के कर लेती हूँ और बाकी कुछ काम जो बच्चे वगैरह कर देते हैं पास से। दाऊद ये पिछले 4 साल से आपका उस तरह से ख्याल रख रही थी, शायद कोई और बीवी अगर होती तो वो उस कंडीशन में वैसे ही छोड़कर चली जाती जिस कंडीशन में ये ब्याह के आपके घर आ गई थी, सारे घर वालों के ख़िलाफ़ गई। अब ये सब कुछ हो गया, अब कैसे मैनेज कर रहे हो दोनों? बस आप ही एक दूसरे का साथ देते हैं हम। अगर बैठ के ये बच्चे कोई ना कोई अगर खाना खाना है तो बच्चे पकड़ा देते हैं, तो ये मुझे भी खिला देती है और ख़ुद भी खा लेती है। जो काम ये बैठ के कर सकती है वो ये अभी भी मेरे सारे काम करती है। आपकी तो लोगों ने काफ़ी मदद की थी और उसके बाद आपको तो वो आर्टिफिशियल तरीके से आप तो चलना शुरू कर दिया था ना आपने तो? जी आप ही काफ़ी मदद हमारी लोगों ने की थी। मुझे आर्टिफिशियल जो टांग है वो भी किसी ने लगवा के दी है और उसके अलावा कुछ लोगों ने फेक वीडियोस इतनी ज़्यादा बनाई हैं कि जी दाऊद को 20 लाख रुपए इसने दे दिया है, इतने पैसे इसने दे दिए हैं, किसी ने इसको घर दे दिया है, किसी ने गाड़ी दे दी है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे उन वीडियोस में चलता फिरता भी दिखा दिया, किसी और का फेस लगा के ना कि इसको बाजू भी लग गए हैं, ये भी हो गया, वो भी हो गया। उनकी इन वीडियोस की वजह से जिन लोगों ने मेरी मदद करनी भी थी उन लोगों ने भी नहीं की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा घर गाड़ी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें जॉब मिली थी जिससे हमारे घर का जो गुजारा है वो बहुत ही अच्छे से जा रहा था। और वो जॉब सना आपको मिली थी ना? जी मुझे मिली। जॉब आपकी चलती रही है? जी चलती रही है। अब ये 6 माह हो गए हैं कि हमें वहाँ से भी निकाल दिया क्या गया। रीज़न थी वहाँ से निकालने की? पता नहीं है, वो हम गए थे उधर तो उन्होंने कहा कि पहले पीटीआई की हुकूमत थी
और अब जब से नून लीग की हुकूमत आई है तो आपको निकाल दिया जॉब से। मतलब उस जॉब की जो भी आपको सैलरी मिलती थी, जाहिर है आप दोनों का तो गुजर बसर सही हो रहा जी होगा। हो रहा था अच्छे से। अभी जो लोग कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा मदद हुई है, अगर आपके पास इतनी मदद होती तो सना का इलाज ना हो जाता अभी? हाँ जी। क्या आप इसको सना, आपके डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं, मुमकिन है आपका यहाँ पर इलाज होना? जी है मुमकिन, और यह है कि वो कह रहे हैं जल्द से जल्द आप अपना इलाज करवाएं और अच्छे हॉस्पिटल से, ताकि जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएं, क्योंकि पहले ही 3 माह हो गए हैं मैं बीमार हूँ और मतलब 4 साल हो गए हैं, घर वाले नहीं मिले आपको? नहीं। कोशिश नहीं की मिलने की, मनाने की कि चलो मिल लें एक दफ़ा? कोशिश की थी एक दफ़ा, तो उसमें पापा नहीं मान रहे और यही कहते हैं कि दाऊद को छोड़ के आ जाओ। अभी स्टिल? और अब जब लास्ट टाइम मतलब बात उनसे हुई थी तो उन्होंने कहा कि दाऊद साहब को छोड़ दो, छोड़ के आ जाओगी तो फिर मैं मतलब आपको माफ़ कर दूंगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, उसको नहीं मैं छोड़ सकती। अभी आपकी ये जो जिस हालत में आप हो, इस हालत का तो पता ही होगा पापा को, देखा ही होगा, दुनिया ने देख लिया तो उन्होंने भी देखा होगा, फिर भी कोई नरम दिल में नरमी नहीं आई उनके? नहीं मतलब उन्होंने नहीं कहा मतलब मुझे माफ़ कर देता हूँ या मिल लेता हूँ, नहीं। तभी एक दफ़ा ही बात हुई थी तो उसमें बस यही एक बात ही पापा ने की थी, दाऊद को छोड़ दो। आज भी 4 साल गुजर जाने के बाद भी वो अपनी ज़िद पर कायम है। हाँ। दाऊद, कभी खुद के ऊपर वो जो कहते हैं ना फ़ख्र होना, कभी हुआ है? अब आपकी आँखों से आंसू, इतनी अच्छी बीवी मुश्किल वक्त में तो बीवियाँ छोड़ जाती हैं, ये एक वाहिद दुनिया की ऐसी बहादुर खातून है जिसने उस वक्त में आपको कबूल किया जिस टाइम अपने साथ छोड़ जाती है। जी आप भी, मुझे बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है इसके ऊपर कि मुझे ऐसी बीवी मिली है जो इस हालत में भी मेरे साथ देती है, मेरे बारे में सोचती है, अपने बारे में नहीं सोचती। मैं अगर कोई बात कहूँ तो बस यही कहती है मैं ठीक हो जाऊँगी, ऐसे परेशान ना हो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। मुझे अपने आप पे अफसोस होता है इस बात का कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये मेरे पास इस हालत में पड़ी होती है, इसको झटके लगते हैं, एकदम से इसकी टांगें अपने आप फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो जब कोई पास पकड़ने वाला भी नहीं होता तो मुझे बता नहीं सकता कि क्या महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए। सना एक बहादुर खातून थी और इनकी जो मोहब्बत की कहानी है उसको लोगों ने बहुत सराहा और लोगों का कहना था कि इस तरह की कहानी मोहब्बत की एक लाजवाल कहानी थी। जिस कंडीशन में सना ने दाऊद को कबूल किया था, उस कंडीशन में दाऊद ने भी सना को कहा था कि मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ऐसा ही है, याद है ना जब दाऊद ने कहा था कि चली जाओ, नहीं करनी शादी? हाँ, कि अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो। इस लड़की ने उसके बावजूद भी उन तमाम तर चीज़ों को दरगुजर करते हुए इसने दाऊद के साथ शादी की। आज सना जिस हाल में है, ये वाकई दाऊद के लिए भी आजमाइश और सना के लिए भी एक आजमाइश से कम नहीं है कि जो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने हाथों से अपने शोहर का इस तरह से ख्याल रख रही थी, आज वो ख़ुद किसी की मदद की मुंतज़िर है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस टाइम सना को देख रहे हैं, दाऊद को देख रहे हैं, इन लोगों की ज़रूर मदद कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।